नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल की स्मार्ट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 डेटरमिनेंट। तो सबसे पहले डेटरमिनेंट की बात कर लेते हैं। डेटरमिनेंट होता क्या है? एक यूनिकनेस सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटेड बाय। अब आपकी मैट्रिक्स की बनी, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं a1/a2 माइनस b1/b2, तो ये सॉल्यूशन निकलेगा, दैट इज द डेटरमिनेंट। अब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको ये दी गई है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं a1/a2 मल्टीप्लाई करके आप माइनस करते हैं a2 माइनस इंटू b1, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है डेटरमिनेंट का 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। बात करते हैं, अगर आपके पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सपोज मैट्रिक्स आपको गिवन है a11 a12 a13 a21 a22 a23, इस तरह से a31 a32 और a33। तो ये मैट्रिक्स है। अगर आपको इसका डेटरमिनेंट निकालना है, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ डेटरमिनेंट ऑफ ए की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए -1 की पावर a11 है, तो यहाँ जो भी आएगा वही प्लस करके लिखा जाएगा, इनटू साथ में जो सामने वाली वैल्यू है ये, इसके सामने की वैल्यू चली जाएगी ये, तो आपके पास बचता है a22 a23 a32 a33 प्लस नेक्स्ट वैल्यू फिर आती है, तो यहाँ माइनस का पावर ये 1 2 है, तो ये पावर 1 + 2 रहेगी आपके पास, इनटू अब आपने ये लिया है तो इसके सामने की ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, तो ये और ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होंगी, 2 1 2 3 a31 और a33। फिर थर्ड रो का एलिमेंट -1 की पावर a31 है, फिर 3 + 1, अब ये है 3 + 1, तो इसके सामने वाली ये चला गया, ये चला गया, तो ये बच गया आपका, यानी कि a21 a22 a31 और a3, तो इस तरह से। तो a11 क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा इसकी a22 इंटू a33 माइनस a32 a23, ये माइनस का आएगा क्योंकि ओड पावर हो जाती है यहाँ पर 1 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a21 a33 माइनस a23 a31, ये प्लस का आ जाएगा a31, मल्टीप्लाई करें इसके साथ a21 a32 माइनस a31 a2। तो इस तरह से आप 3/3 की मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से। तो इस तरह से हम 3/3 की जो मैट्रिक्स होगी उसको एक्सपेंड करेंगे। आपको 2 4 -5 -1 और कहता है कि डेटरमिनेंट आपको इसका निकालना है मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड के लिए हम यहाँ ये लगा लेते हैं और क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस फॉर्मूले से आएगी -5 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई की है आपने और इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया है, तो ये आ जाएगा -2 20 माइनस 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 प्लस 20, तो ये कितना आ गया आपके पास 18। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमने निकाल दिया है 18। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। आपको इसको डेटरमिनेंट निकालना है इसका, तो वैसे ही करेंगे हम, कोस की कोस से मल्टीप्लाई कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, माइनस फॉर्मूले से साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, यानी कि इसकी और इसकी तो मल्टीप्लाई किया आपने और इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, कोस कोस तो कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 बार माइनस आ गया, तो फॉर्मूला हो जाता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2 देन शो दैट 2a डेटर्मिनेंट इक्वल किसके है 4 मल्टीप्लाई बाय डेटर्मिनेंट ऑफ
इसके सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया, इसमें भी क्या कहता है डिटरमिनेंट निकालना है आपको इसका। अब जैसे हमने एक्सपेंड बाई R1 यानी फर्स्ट रो से ही हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो में 3, तो देखिए 3 ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्या बचा 1 माइनस 2 3 1 ये रहेगा, माइनस माइनस का 4 है आपके पास। तो ये फर्स्ट रो से करें तो जाए ही जाएगी, उसके सामने की ये भी, तो ये बचा है 1 2 माइनस 2 1। फिर अगला 5 है, ये और ये, इसके 5 के सामने ये लाइन चली गई, ये चली गई, तो ये बचा आपके पास 1 1 2 3 यहाँ पर। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 की 1 से मल्टीप्लाई की भाई, 1 आ गया, माइनस 2 3 जा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, ये माइनस माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने की है, तो ये क्या आ गया भाई 1 आ जाएगा। फिर 2 की 2 से माइनस माइनस 2 2 जा 4 माइनस का, और माइनस फॉर्मूले से आता तो प्लस का 4 हो जाएगा। 5 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 यहाँ पर। 7 आ गया, 7 3 जा 21, 5 आ गया, 5 4 जा 20, यहाँ 1 रहेगा, 5 1 जा 5। तो अब देखिए 21 20 41 और 5 46, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 46। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको डेटर्मिनेंट ही निकालना है, जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट आपने किया है। तो इसको भी हम एक्सपेंड बाई R1 से ही एक्सपेंड करते हैं डेटर्मिनेंट को। 0 है यहाँ पर, तो ये गया, जो 0 है तो देखो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती। अगला 1 है, ये प्लस का अगला माइनस का आ जाएगा आपके पास, ये गया भाई और सामने का, यानी -1 -2 -3 0। फिर है 2, ये प्लस का आएगा, तो ये चला गया, ये चला गया भाई, ये बचे हैं इधर वाला आपके पास -1 0 -2 3 आपके पास बचता है। 0 की इससे किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो ये -1 है। 0 की -1 के साथ 0, -2 -3 तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले से आती है। 2 है आपके पास, 3 1 जा 3 माइनस का, -2 की 0 से गुणा करेंगे तो -0 ही आएगा, सॉरी, -6 और -1, तो यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ आपके पास जो आ जाएगा माइनस का 6, तो ये क्या आ गया आपके पास 0, इसका डेटर्मिनेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या कहता है आपको, सेम जैसे आपने फर्स्ट सेकंड 3 पार्ट किए हैं, सेम वैसे ही आपको करना है। एक्सपेंड करेंगे आप, जैसे हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किए हैं तो इसको भी हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर लेते हैं। 2, तो 2 है, जो ये रो चली जाएगी, ये कॉलम सामने वाला, तो आपके पास है 2 -5 -1 0, माइनस और माइनस फॉर्मूले से आएगी इसमें। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें वो जाएगी, इसके सामने सेकंड कॉलम भी जाएगा, तो ये बच गया 0 3 -1 0 +2 है अगला फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, क्योंकि जिसके सामने की जाएंगे रो और कॉलम, तो यहाँ बच गया 0 3 2 -5। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। 2 की 0 गुना करें तो 0, माइनस की 5 की और -1 की मल्टीप्लाई, माइनस यानी +5 और माइनस फॉर्मूले से आता है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 0 +3 इसकी मल्टीप्लाई, इसकी माइनस की आपने, फिर 2 है, ये आपके पास आ गया 0 और -6 इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इसमें से, तो ये माइनस का 10 +3 और माइनस का 12, तो माइनस के तो 22 हो जाते हैं, प्लस का 3 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, यानी माइनस के 19, तो ये इसका डेटर्मिनेंट निकल जाएगा। फोर्थ पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। क्या कहता है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x3 ऑर्डर की, तो कहता है फाइंड ए डेटर्मिनेंट। इसके अंदर आपको ए डेटर्मिनेंट निकालना है, तो वो क्या करेंगे आप, जो ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है। तो इसको हम वैसे ही एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाई R1,
आपकी मर्जी है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है इसको, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गया तो ये बच गया 1 4 -3 -9 माइनस आगे फिर सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 5 -3 -9 फिर है प्लस माइनस का 2 है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो यहाँ बच गया आपके पास 2 5 1 4। इसको हम सोल्व कर लेते हैं 1 इसकी मल्टीप्लाई 9 1 ज़ा 9 माइनस से माइनस फॉर्मूले से 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा भाई -1। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 18 माइनस फॉर्मूले से 5 3 ज़ा 50 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका -2। ये आ गया आपके पास 8, ये आ गया आपके पास 7, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ क्या रह गया आपके पास माइनस माइनस प्लस का बाहर माइनस है ना, यहाँ आपका रह जाएगा -2 है और यहाँ क्या बचता है ये आपका 3 आ जाता है तो 2 3 है 6, आपके पास आ गया 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये डिटर्मिनेंट इधर वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल है, दो पार्ट हैं इसके सेम ऐसे हम तो फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व करते हैं। नंबर 8 में क्या कहता है आपको डिटर्मिनेंट दिया गया x टू 18x, ये डिटर्मिनेंट बराबर है किसके 6 टू 18 6 के। देन द वैल्यू ऑफ x, आपको MCQ है ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन में से चूज करना है तो हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है x टू 18x इक्वल है 6 टू 18 6। तो ये देखिए मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि हम कंपेयर करके बराबर रख लें, यहाँ हम एक्सपेंड करेंगे इसको तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 18 की 2 के साथ तो 36, यहाँ पर 6 की 6 से मल्टीप्लाई की तो 36 आ गया और 18 की 2 से मल्टीप्लाई की तो ये भी 36 आ गया। x² माइनस 36 और 36 माइनस 36 0, यानी x² इज इक्वल टू 36। तो x क्या आएगा प्लस माइनस √36, यानी कि प्लस माइनस 6 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं ऑप्शन में क्या है बी जो इसका आंसर है प्लस माइनस 36, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज रही 4.1 जो हमने बड़े ही आसान तरीके से एक्सरसाइज की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन